लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 पर। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट जितने भी लोग हैं जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट लोग हैं जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जहाँ कहीं भी है जो भी काम कर रहे हैं फटाफट 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 आइए चैनल पर पहले जुड़ जाइए, और जुड़ गए हैं तो हमको एक मैसेज कीजिए कि सर स्टार्ट कीजिए। चलिए फटाफट आप लोग एक मैसेज कर दीजिए कि सर स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज है कि जितने भी आपके फ्रेंड लोग हैं जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं उनको भी जरा बोलने का कष्ट करें कि इस पर वो अपना स्टडी कंटिन्यू करें और जुड़ जाए फटाफट। बोल दीजिए सब, आप लोग शेयर करिए फटाफट। तो आज हम लोगों की जो बातचीत होगी, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, एक इनवर्स को अदर इनवर्स में हम कैसे चेंज करेंगे, इस पर हम लोगों की बातचीत हो चुकी थी। हम लोग इस पर बातचीत कर चुके थे और हमको जहाँ तक याद है उसमें हमने 3 एग्जाम्पल दिया था, ABC करके शायद, या 1 2 3 करके देख लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से जो है हमने आपको 1 2 3 करके 3 एग्जाम्पल दिया था। तो अब हम करेंगे क्या, उसी सिलसिले को अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भाई एक दो उसमें जनरल एग्जाम्पल देखते हैं, और जनरल एग्जाम्पल होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बातचीत को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो सभी लोग, जो भी लोग जीनियस लोग हैं, जो हम देखे थे कि पिछले लेक्चर में कुछ स्टूडेंट थे जो काफी बेटर परफॉर्मेंस किए थे, और मुझे अच्छा लगा था कि आप लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। चाहे हम जो उस समय आप लोगों का जो आंसर देने का रेस्पॉन्स देखे थे वो बहुत अच्छा लगा था। तो उस रेस्पॉन्स को बनाए रखने के लिए अब सब लोग जो है चैट बॉक्स जरा अपना खोलिए और देखते हैं, जरा हम लोग यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं। तो चौथा नंबर में अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ गया है tan इनवर्स ऑफ x। आई tan इनवर्स ऑफ x है, और इस tan इनवर्स ऑफ x को हमको चेंज करना है। tan इनवर्स ऑफ x को चेंज करना है बाकी पांचों इनवर्स में। जैसा कि आपको याद होगा, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को बाकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कैसे चेंज करें। एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को बाकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कैसे चेंज करें, इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। आइए, तो सब लोग रेडी हैं यदि, तो अब हम बताएंगे कुछ नहीं, सब कुछ आपको बताना है। अब जब आपसे नहीं हो पाएगा तब हम बोलेंगे, और इसके लिए आपको मात्र 30 सेकंड का समय मिलेगा। tan इनवर्स को हम लिखना चाहते हैं साइन इनवर्स में, इसको लिखना चाहते हैं cos इनवर्स में, इसको लिखना चाहते हैं sec इनवर्स में, इसको लिखना चाहते हैं cosec इनवर्स में, इसको लिखना चाहते हैं cot इनवर्स में। आइए, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि tan इनवर्स को लिखना चाहेंगे साइन इनवर्स में, cos इनवर्स में, sec इनवर्स में, cosec इनवर्स में और cot इनवर्स में। तो जल्दी से आप लोग 30 सेकंड का समय है, बताइए साइन इनवर्स का आंसर कितना लिखिएगा। साइन इनवर्स का आंसर कितना लिखिएगा, सब लोग फटाफट अपना चैट बॉक्स खोलिए और आंसर भेजिए। 30 सेकंड का समय है आपके पास, मात्र 30 सेकंड मिलेगा। थर्टी सेकेंड, जल्दी कीजिए, कंप्लीट होने वाला है 30 सेकेंड। चलिए, अब जो लोग बनाए हैं जरा अपना आंसर मिलाइएगा सब लोग।
साइन इनवर्स में इसका आंसर हो जाएगा x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसका आंसर हो जाएगा x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरह से यदि कॉस इनवर्स की चर्चा करें तो आप लोग एक बार फिर 30 सेकंड का फिर समय दिया मैंने, कॉस इनवर्स का जरा आंसर बताइए। देखिए यदि आप पीछे सीखे हैं तो अभी आप हमको आंसर बताइएगा तो समझेंगे सही में सीखे हैं, और यदि नहीं बता पाए तो मैं समझ लूंगा कि आप लोग जीनियस ने ऐसे चुटपुटिया वाला खाली आप बनाते हैं। जरा इसको तोड़ करके दिखाइए हमको। इसको लिखना है कॉस इनवर्स में, क्या टेक्निक बताया गया। 30 सेकंड का समय है, जल्दी कीजिए। थर्टी सेकेंड खत्म हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आ जाएगा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बाकी के लिए सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स आप जानते ही हैं, कॉस को उल्टा देंगे तो सेक मिल जाएगा। उसी तरह से साइन को उल्टा देंगे तो हम लोगों को कॉसिक मिल जाएगा, और tan को उल्टा देंगे तो हम लोगों को cot मिल जाएगा। अब देखिए देख रहे हैं कि ये दोनों जो आंसर आ रहा है इसमें कुछ स्टूडेंट लोग हैं जिनकी गलत हो जा रही है। तो देखो बाबू कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो इसके लिए हम लोगों को रफ करना पड़ेगा। तो आइए आपके सामने में हम रफ करने जा रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये रफ करने जा रहे हैं कि आप लोगों के पास है tan इनवर्स ऑफ x है। इस tan इनवर्स ऑफ x को कोई स्टूडेंट लिख पाएंगे x बाई 1। जरा समझ लीजिए। अब आप चैट करना बंद कीजिए, सब लोग चैट करना बंद कीजिए, यहाँ पर माइंड कंसंट्रेट करिए। tan इनवर्स ऑफ x बाई 1 हो चुका है, तो यहाँ से p का वैल्यू x हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया। तो अब यहाँ से h बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि आपको पता है ना एक ही तो फॉर्मूला ही होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो अब आप हमको बताइए, जिस विद्यार्थी को p मिल गया, b मिल गया, h मिल गया, अब वो क्या नहीं कर सकता है। तो बहुत इजी है, साइन इनवर्स में तोड़ना है तो p बटा h, तो p के जगह पर x डला गया, h के जगह रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसी तरह से कॉस इनवर्स कहता है तब b बाई h हो गया, तब b के जगह पर 1 हो गया, h के जगह रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसी तरह से सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स, अब देखिए बाकी को तो करने की जरूरत है नहीं, सीधे उल्टा दीजिए साइन को कॉस में, सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। तो इस तरह से आप इसका आंसर बड़े इजी तरीके से दे पाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हम ऐसे नहीं समझे कि दूसरे टीचर को आप झांसा दे सकते हैं, दूसरा टीचर को थोड़ा सा बोल दीजिएगा जी जी तो एकदम वो खुश हो जाएगा, लेकिन जानिए हमको जी या नो से मतलब नहीं है, आप हमको जो रिप्लाई कर रहे हैं उसी से हमको मतलब है। तो हो जाइए एक बार फिर, सब लोग रेडी हो जाइए और देखते हैं कि क्या आंसर आप लोग दे पाते हैं। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने में, एक क्वेश्चन लगाया मैंने, ये 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, cos इनवर्स ऑफ रूट अंडर एक्स आई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आ गया है क्वेश्चन,
कॉस इनवर्स ऑफ रूट अंडर एक्स, इसको हम लोगों को तोड़ना है साइन इनवर्स में, इसको हमको तोड़ना है टेन इनवर्स में। अब बाकी के लिए तो दिमागों में खर्चा कीजिएगा। अब इसी तरह से इसको हम तोड़ सकते हैं सेक इनवर्स में, इसको तोड़ सकते हैं कॉसेक इनवर्स में, और इसको हम तोड़ सकते हैं कॉट इनवर्स में। आइए अब बहुत विद्यार्थी को देखिए, बार बार हम एक ही चीज नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो सभी स्टूडेंट चैट बॉक्स उठाइए, हमारे बिना किसी हेल्प से आपको बताना है तीनों, P कितना होगा, B कितना होगा, आपको बताना है चैट बॉक्स में P कितना, B कितना, H कितना। ये मिल गया तो बाकी तो सोचने की जरूरत नहीं है। जिसका तीनों सही आएगा हम उसी का मानेंगे, और वो भी 30 सेकंड के अंदर। तीनों सही हो और वो भी 30 सेकंड के अंदर, तो समझ लेंगे कि आप जीनियस है। और ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, तो आप जानते ही हैं कि हम क्या समझते हैं आपको, कि आप मेहनती बच्चे हैं। चलिए तो जल्दी से 30 सेकंड का समय है, जल्दी से अपना काम कर दिखाइए सब लोग, चैट बॉक्स उठाइए। देखिए उस समय 2 3 5 7 था तो फटाफट आप कर रहे थे, ठीक है, उस सबसे हमको मतलब नहीं है। आप हमको यहाँ करके दिखाइए P कितना, B कितना, H कितना, जरा बताना। P कितना, B कितना, H कितना। 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड। 30 सेकंड में जवाब देना है P, B, H तीनों का। चलिए तो चलिए अब आप लोग मिलाइए आंसर, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है जरा मिला लेना बाबू। यहाँ पर B के जगह पर रूट अंडर एक्स है, एक रूट अंडर एक्स के बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है H का मान 1 हो गया। तो आप P के जगह पर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको कल से ही हम बोल रहे हैं कि बाबू एक ही फॉर्मूला होता ही है, दूसरा होता ही नहीं, बस उस पे डाल दीजिए P, B के जगह रूट एक्स, H के जगह पर 1, आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो कॉस इनवर्स जो आप देख रहे हैं उसको चेंज करना है साइन इनवर्स में। चलिए बताइए जल्दी से साइन इनवर्स, अब तो कोई बता ही देगा। तो साइन इनवर्स जो आप देख रहे हैं बोलिए कितना आंसर लिखिएगा। अब बताइए जो कमजोर है स्टूडेंट सब है, जो पिछड़ रहा है, वो भी दिख रहा है, और जल्दी से जरा कमेंट कीजिए, तो जल्द से चैट बॉक्स में चैट कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन इनवर्स का, जल्दी बताइएगा क्या होता है। P बाई H सीधे आंसर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स। H के जगह 1 है तो बट्टा में 1 हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा टेन इनवर्स क्या कहता है, तो टेन इनवर्स होता है P बाई B रूट अंडर 1 माइनस एक्स बट्टा B के जगह पर रूट अंडर एक्स, ठीक है। चलिए सेक इनवर्स जो आप देख रहे हैं, तो सेक का क्या होता है, तो सेक अब आप कुछ मत कीजिए, कॉस को उल्टा दो बाबू, तो कॉस को उल्टा देंगे कितना हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। उसी तरह से जरा कॉसेक इनवर्स को उल्टा दीजिए, सॉरी साइन को उल्टा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अच्छा ठीक है, जरा tan को उल्टा दीजिए, तो tan को उल्टा दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा रूट एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको बड़े आसानी से कन्वर्ट कर पाए। देखिए एक बात आपको बताते हैं, बोर्ड लेवल में ही सब ना रहेगा, रह भी सकता है, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन जो हाई लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम सब आप पढ़ने वाले हैं, इसके आगे जब ये खत्म होगा, तो जब एंट्रेंस एग्जाम वाला स्टार्ट होगा तो फिर वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगा, तो आपको वहां पर उस्ताद बन के रहना है, ठीक है।
तो चलो अब हम 4-5 दे दिए, एक लास्ट दे रहे हैं, उसमें आप लोग बता दीजिए तो समझ लेंगे कि सही में आप बड़ी मेहनती बच्चे हैं। जरा बताने का कष्ट करें, सब लोग बताने का कष्ट करेंगे। ये लास्ट है, अब इसके बाद हम आपको अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं देने वाले हैं। छठा नंबर में जरा देखना, जैसे अब हम लोगों को दे देगा सेक इनवर्स ऑफ, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन आ रहा है सेक इनवर्स ऑफ x बाई 2। अब देखो जरा ध्यान देना, सेक इनवर्स x बाई 2 को हमको आज कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स में, इसको कन्वर्ट करना है टेन इनवर्स में, इसको कन्वर्ट करना है, नहीं मैं यहाँ x²/2 दे देता हूँ। चलिए अब यहाँ इसको कन्वर्ट करना है कॉट इनवर्स में, इसको कन्वर्ट करना है सेक इनवर्स में, सॉरी सेक तो है पहले से, कॉसेक इनवर्स। अब जो आप बता दीजिएगा बिना मेरे हेल्प के, क्योंकि हमने आपको 5 क्वेश्चन तक में हेल्प कर दिया है। अब बारी आपकी है कि आप क्या कहते हैं, तब जा करके हम आपको बता सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, 30 सेकंड का समय है। बस देखो साइन कॉस टेन ले आओ, साइन कॉस टेन क्या, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो एक तो पहले से पता है। अब आप उसमें 2 को खाली पता लगा लीजिए, साइन और टेन। जल्दी से बताइए साइन इनवर्स का रिजल्ट, जल्दी से बताइए साइन इनवर्स का रिजल्ट। साइन इनवर्स का रिजल्ट जल्दी बताइए, तब ना सीखिएगा। ऐसे थोड़ी काम चलता है, ऐसे नहीं काम चलता है बाबू। देखिए अब यहाँ जो है देख रहे हैं काफी बच्चे लोग रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सही बहुत कम लोगों का है। तो यहाँ पर अब आप लोग जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट है। अब तो यहाँ गौर करना, पहली बात हम कैलकुलेशन करके बताते हैं। तो यहाँ पर h का वैल्यू है x² और b का वैल्यू है 2, क्योंकि सेक इनवर्स का सेक का क्या होता है, h/b होता है, तो h/b हो गया। अब यहाँ से p का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x के पावर 4-4, x के पावर 4-4। और आप बढ़िया से जानते हैं एक ही फॉर्मूला होता ही है, p² प्लस b² इज इक्वल टू h², दूसरा होता ही नहीं, दूसरा फॉर्मूला होता ही नहीं, ठीक है। तो डाल दीजिए भाई, साइन इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा। तो बोलिए क्या लिखिएगा, √x के पावर 4-4 अब बट्टा में h के जगह x², ठीक है। आगे आ जाइए, कॉस इनवर्स, तब b/h होता है, तो पलट दीजिए ना भाई, b/h होता है, ठीक है। 2/x² हो गया, टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, तब p/b हो जाएगा, तब p/b हो जाएगा, तो हो जाएगा √x के पावर 4-4 और b के जगह पर 2, ठीक। अब बाकी कॉट में टेन को उलट लीजिए, तो 2/√x के पावर 4-4। उसी तरह से कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो x² के पावर 4-4। इसको ब्रैकेट में कवर कर लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ये अब जो हम यहाँ पर बात करना चाह रहे थे, गौर करिएगा आप लोग, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने वाली बात होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम किसी भी इनवर्स को
किसी भी इनवर्स को बाकी पांचों इनवर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब आप लोग जो है इतना यदि लिख लिए हैं तो थोड़ा दम धो लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए सब लोग, रिलैक्स हो जाइए सब लोग रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा। अब बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए तो जल्दी, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक में? जल्दी से बताइए सब लोग, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए जरा जल्दी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो अब आज हम जो बात करने वाले हैं, अब क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, स्टार लगा करके टॉपिक को बदल दीजिए। अब टॉपिक आ रहा है सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। देखिए सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब कुछ महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ से जो है अब क्वेश्चन, और आपको पता होगा, सब लोगों को पता होगा, चाहे ये बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का होगा तो यूनिवर्सिटी वो उसमें टॉप स्कोरिंग वाला होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस ब्रांच। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूं। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू बताइए आप। चलिए ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है प्रिंसिपल वैल्यू। अब याद है कि भूल गए तो ये एक दिन में तो आप ही लोग बताइएगा। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हम आपको बताए थे कि जो क्वेश्चन हमको दिया होगा उसमें हम उसको आंसर जो निकालेंगे वो हमेशा उसके डोमेन और रेंज के अंतर्गत ही होगा। मतलब कि डोमेन रेंज जो है उसका आंसर उसके डोमेन रेंज में ही हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी बात है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू जब लिखेगा तो आप लोगों को जो आंसर होगा वो लिखना पड़ेगा उसके डोमेन रेंज में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में आ रहा हूं, ए नंबर एग्जांपल। हमसे क्वेश्चन पूछा, देखिए कोई भी चीज की जो शुरुआत होता है ना वो हम लोग ABCD से करते हैं, तब ना जाके बुक पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अभी चैटिंग कोई नहीं करेगा, हम मौका देंगे चैटिंग का, अभी चैटिंग नहीं करेगा कोई। इवैल्यूएट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब आइए क्वेश्चन है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताइए क्या। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहली बात कि हम लोगों को जो क्वेश्चन आया सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आप खूब बढ़िया से जानते हैं कि हम साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से +π/2। ठीक, देखिए तो रेंज इसका मतलब है कि आंसर हमको
-90 से 90 के बीच में ही लेना होगा। और जितने भी बच्चे हैं जो इनवर्स ट्रिगो वाला पिछली क्लास का अपडेट नहीं है तो बाबू थोड़ा अपडेट होइए, नहीं तो समझ में अब कुछ नहीं आने वाला है। एक बात हमको बताइएगा, क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब आप लोग पता लगाइए, सब लोग पता लगाइए 1/√2 साइन कितना का वैल्यू होता है, 1/√2 साइन कितना का वैल्यू होता है। तो साइन इनवर्स ठीक है, अब 1/√2 होता है साइन 45 का वैल्यू। अब सुनिए, अब हम आपको थोड़ा कानूनी विद्यार्थी के बारे में बताते हैं। अब स्टूडेंट हमसे ये भी पूछ सकता है कि सर 1/√2 तो cos 45 भी होता है सर, ये 1/√2 तो सर cos 45 का भी वैल्यू होता है, तो आपने cos 45 क्यों नहीं लिखा सर, आपने sin 45 क्यों लिखा? अरे इतना मालूम है कि ना, साफ चकनर की तरह मत कीजिए। पाई का मतलब 180, तो π/4 करूंगा तो कितना हो जाएगा 45। क्लियर है? अच्छा चलिए हम फिर भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लीजिए आप लोग तो काफी चालाक स्टूडेंट हैं। ये लीजिए पाई का वैल्यू होता है 180, ठीक है, और π/2 हो जाएगा 90, और 3π/2 हो जाता है 270 डिग्री, और 2π हो जाता है 360 डिग्री। ये ऐसे ही नॉलेज के लिए बोलते हैं, सबको आता है, ठीक है। तो एक बात बताइए कि बहुत स्टूडेंट का ये कहना है कि सर हम इस ध्यान दीजिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं, 1/√2 के जगह पर तो सर हम cos 45 भी दे सकते थे, लेकिन आपने cos 45 नहीं दिया है सर, आपने दिया है sin 45, हमने दिया sin π/4। अब एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्यों सर sin π/4 ही क्यों? तो देखिए आप लोगों को पहला थ्योरम पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स से साइन कट सकता है, जानते हैं आप, साइन इनवर्स से साइन कट सकता है। तो इसीलिए आपको जो अंदर में डिजिट होगा वो उसको आप लोगों को, ये जो डिजिट होगा उस डिजिट को आप लोगों को जो बाहर इनवर्स होगा उसी में लिखना पड़ेगा। तो बोलिए 1/√2 साइन कितना का, तो साइन π/4 का होता। अब सुनिए, कुछ और कानूनी स्टूडेंट है, अब हमसे पूछ सकता है कि सर यहाँ जो आप लिख रहे हैं साइन π/4, अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हम तो कर सकते हैं सर, लेकिन ये 1/√2 तो साइन 135 का भी वैल्यू होता है, ये 1/√2 तो साइन 135 का भी वैल्यू होता है सर। तो फिर आप साइन 135 क्यों नहीं लिया 3π/4? तो एक बात हमको बताइए, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -90 to 90। तो आप बताइए, जब आपका लिमिट बना दिया गया, आपको बाउंड्री कर दिया गया कि आपको 90 और -90 के बीच में रहना है, तो आप एक बात बताइए, कोई बच्चा यदि 135 आंसर लिखता है तो उसका आंसर गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा? हम कहते हैं पैसा लेके गए मार्केट में 100 रुपया और सामान 200 के खरीद लीजिएगा, तब बोलिए गलत आप कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स का रेंज तो 90 तक ही होता है, 90 ही होता है, और हम लिख लेंगे 135 तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए बाबू यहाँ 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? केवल साइन 45 मतलब π/4। अब साइन इनवर्स से साइन को कट कर दीजिए, साइन इनवर्स से साइन कट गया, आंसर कितना आ गया? π/4। और देखिए खास करके वैसे स्टूडेंट जो आज पहली बार क्लास पकड़े हैं या पहली बार ज्वाइन किए हैं, तो बाबू पहले पीछे का जो 6 वीडियो है, लेक्चर नंबर 7 है, पीछे का 6 लेक्चर देखिए, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आने वाला। चलिए अब
जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर हमको वैल्यू चार्ट नहीं याद है, तो ऐसे नहीं चलेगा बाबू, काम ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कुछ काम आपके भी हैं, वो आप न करिएगा तो हम करेंगे। वैल्यू चार्ट आप अपना समझ के रखिए ना। और जानते हैं 10th तक का याद होगा उससे ही काम चल जाएगा। 10th तक का केवल याद होगा तो उससे आपका काम चल जाएगा, पूरा चल जाएगा काम। हाँ, अब आइए जरा हम लेते हैं इसी का दूसरा एग्जाम्पल, बी नंबर एग्जाम्पल। बी नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है? क्वेश्चन है इवैल्यूएट, क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। अब क्वेश्चन आ रहा है इवैल्यूएट साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। बहुत बड़ा टेंशन है भैया। साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या है ये? तो अब चलिए बहुत सिंपल सवाल है। अब ये भी क्या बोले हैं, चलिए एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर वाले को साइन में लिखना पड़ेगा। अब वैल्यू चार्ट आपको याद है कि ना, वो तो हम नहीं जानते हैं। चलिए बनाना सिखा रहे हैं, कैसे बना पाए। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक फार्मूला लिख रहा हूँ। एक बात बताइए सब लोग, आप लोगों को ये फार्मूला हम पढ़ाए हैं, प्रूफ भी किए हैं। साइन इनवर्स ऑफ -x का फार्मूला क्या होता है? तो साइन इनवर्स, कोई आदमी अब चैट नहीं कीजिए, बस यहाँ एकदम रेडी हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा। साइन इनवर्स -x का फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ। साइन इनवर्स ऑफ -x का फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। आइए अब सवाल पर आते हैं नाउ। अब देखिए, तो साइंस का विद्यार्थी होगा तो बहुत इसको रटेगा, और यदि वो चालाक होगा तो समझ चुका है कि साइन इनवर्स में जो अंदर वाला माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। तो एक बात हमको बताइए, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 क्लियर है? अच्छा, तो ये माइनस पहले बाहर जाएगा, तो चलिए भैया इस माइनस को बाहर कर दीजिए। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 क्लियर है? अच्छा ठीक है, माइनस ठीक है, साइन इनवर्स ठीक। अब बताइए 10वां वाले सर के अनुसार बताइए, √3/2 साइन कितना का वैल्यू होता है? √3/2 साइन कितना का वैल्यू होता है? तो √3/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। लीजिए, तो 60 हो गया। अब साइन इनवर्स से साइन कट गया, यहाँ का माइनस, साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो कितना हो जाएगा? π/3। आ रहा होगा समझ में? टोटल बातें समझ में आ रहा होगा? तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए, जब साइन समझ गए तो कॉस और टेन तो आप यूं समझ जाएंगे। सब जगह कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस फार्मूला लगा लीजिए और देखिए कितना मजा आएगा, ठीक है। जैसे लीजिए, अब सी नंबर एग्जाम्पल पर आते हैं। सी नंबर एग्जाम्पल क्या बोलता है क्वेश्चन? इवैल्यूएट एक क्वेश्चन आ गया हम लोगों का, इवैल्यूएट cos इनवर्स ऑफ ले लीजिए, इसमें 1/2 ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स ऑफ 1/2। यदि आप चालाक, बहुत विद्यार्थी क्या कर सकता है जानते हैं कि सर बड़ी हल्का हल्का पढ़ा रहे। एक बात बताइए बउआ, हमको बोर्ड भी पढ़ाना है, हम जो IIT वाला और वो पटना वाला कोटा वाला टीचर नहीं है जो IIT पढ़ाया तो बोर्डे में फेल करा दिया। तो ऐसे नहीं है, आपको यहाँ एक यूनिक फैसिलिटी मिलेगी। बस थोड़ा सा मेहनत मेरे साथ कीजिए,
बोर्ड में भी आप बम्पर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आईआईटी जेई मेन एडवांस सब बना पाएंगे, एनडीए या वगैरह वगैरह जो भी एंट्रेंस देंगे, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत करना होगा। और इसीलिए आपको एक आईआईटी जेई सीरीज जो चल रहा है वहां से आपको एंट्रेंस का रिक्वायरमेंट पूरा होगा और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बोर्ड प्लस एंट्रेंस दोनों का जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा मत मानिए कि बहुत इजी पढ़ा रहे, हम ही इजी पढ़ा रहे, हम ही ले जाएंगे लेवल उठा कर, देखते जाइए धीरे धीरे। अच्छा एक बात बताइए सब लोग, 1/2 कॉस कितना का वैल्यू होता है? बोलिए सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 1/2 कॉस कितना का वैल्यू होता है? तो 1/2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, ये हो गया π/3। अब देखिए हम याद दिलाते रहते हैं आप लोगों को, कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो कॉस का रेंज 0 से लेकर के, कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के पाई तक होता है। कॉस का रेंज 0 से लेकर के पाई तक होता है। आइए थोड़ा सा आइए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अभी है ना बातचीत, घबराइएगा नहीं, आप जो सोच नहीं सकते हैं से सब है इसमें। तो आगे बढ़ाते हैं, सी के बाद डी नंबर में। तो जब तक जो विद्यार्थी बैठे हुए क्वेश्चन लिखिए, इवैल्यूएट कॉस इनवर्स ऑफ, इवैल्यूएट कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। तो माइनस आ गया तो इससे हम लोगों को बहुत डरने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को बहुत डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा जरा। आइए अब एक क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों के सामने डी नंबर में। आइए डी नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, इवैल्यूएट कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। ठीक है, हम देख रहे हैं कुछ बच्चे इसको बना भी चुके हैं, बहुत आसान है तो बना चुके हैं। अब सही बनाए कि गलत आप लोग मिला लीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को फाइनल सॉल्व करने से पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि आप लोग पहले इस फार्मूला को याद कर लें, कॉस इनवर्स -x का क्या होता है? कॉस इनवर्स -x का क्या होता है? तो कॉस इनवर्स -x का फार्मूला है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। समझ पा रहे हैं सभी लोग इतना? अब एक बात बताइए, अब कोई विद्यार्थी कहेगा हम क्या करें, हम अकेले मेहनत करके कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ मदद कीजिएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर आप तो फट से दे पाएंगे, तो आपको रटने के लिए नहीं बोला हूँ। देखिए हम फार्मूला में भी लिखाए थे कि साइन इनवर्स हो या टेन इनवर्स हो या कॉसेक इनवर्स हो तो सीधे माइनस बाहर जाता है। यदि कॉस इनवर्स हो या सेक इनवर्स हो या कॉसेक इनवर्स हो तब पाई माइनस बाहर करके जाता है। तो पहले तो हम आपको डोमेन रेंज वाला बता रहे हैं, आगे आने दीजिए, वक्त पर हम बताएंगे कि एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा हमारा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। पहले तो भाई माइनस का इलाज कीजिए, माइनस का तो फार्मूला हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। ठीक है,
अब यहाँ पर पाई माइनस, बोलिए √3/2 कॉस कितने का वैल्यू है? √3/2 कॉस कितने का वैल्यू होता है जरा बताइएगा। तो √3/2 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 डिग्री का कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए पाई ठीक है, माइनस ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो पाई/6। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए 5π/6। और जो स्टूडेंट यहाँ पर बटा पके जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे वो बटा में 1 कर लीजिए। अब करिए कैलकुलेशन, या आपको 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी तरह से थोड़ा मामला को और आगे बढ़ाते हैं। ई नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है इवैल्यूएट, क्वेश्चन आ गया tan इनवर्स ऑफ √3। आइए अब देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब में अब आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो tan इनवर्स ऑफ √3 हो गया। अब √3 tan कितने का वैल्यू होता है? तो √3 जो है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। tan इनवर्स से tan कट गया, आंसर कितना आ गया? पाई/3। हम उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप बड़े मजे में बना पाए। वैल्यू चार्ट 10वां तक का याद रखना है, 10 तक का याद रखिए, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ F नंबर में बात करते हैं। क्वेश्चन आ गया इवैल्यूएट tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स ऑफ -1। तो देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को क्या मेमोरी में लाना पड़ेगा? तो मेमोरी में लाना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है -tan। तो देखिए बहुत बच्चा कहा कि सर जी हम तो इसको रटिए जाएंगे, लेकिन उसी के बगल में एक और साइंस के विद्यार्थी था, कहा कि सर हम तो समझ गए हैं कि साइन, tan और कॉसेक में माइनस सीधे बाहर जाता है, और कॉस, सेक और कॉट के केस में पाई माइनस बाहर जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके। क्या है मामला देखना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आंसर लाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउ tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तब माइनस को तो पहले बाहर करते हैं, तो tan इनवर्स 1 हो गया। अब बताइए 1 tan कितना का वैल्यू होता है? तो 1 tan 45 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स से tan कट गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, तो कितना आंसर आ जाएगा? tan इनवर्स से tan कट गया तो आंसर हो जाएगा आपको पाई/4। tan इनवर्स से tan कैंसिल, पाई/4। माइनस को भगा मत दीजिएगा, माइनस रहेगा ना कि जबरदस्ती माइनस को भगा दीजिएगा। चलिए, तो इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। अब सुन लीजिए, सब विद्यार्थी क्या कहेगा कि सर जी तो बाकी जो होगा उस पर क्या, आप तो साइन कॉस tan का बताए हैं सर,
अब बाकी कहाँ चला गया, तो बाकी का भी वही नियम है, साइन वाला करता है कोसेक का फॉलो और कॉस वाला करता है सेक का फॉलो। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए विद्यार्थी को बेवकूफ बनाने के लिए अब वो करेगा क्या, एक साथ ही फेंट देगा, सबको फेंट देगा। देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे फेंट रहा। तो आइए अब दिखाता हूं कि फेंट देगा तो क्या हम घबरा जाएंगे? बिल्कुल नहीं घबराएंगे, काम हमको उतना ही करना रहेगा। जैसे अब क्वेश्चन दे देगा आपको साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/√3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। अब भाई अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी हम क्या करेंगे इस बार, हमको लग रहा है कि हम फंस गए हैं। आप कुछ नहीं फंसे हैं, कथी फंस जाइए। चलिए देखते हैं जरा, हम लोग क्वेश्चन पर थोड़ा बात विचार कर लेते हैं। देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक साथ 4-4 क्वेश्चन डाल दिया, तो क्या हो गया, नियम हमको उतना ही करना है। देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। आइए क्वेश्चन हम लोगों का साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/√3 और फिर माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। तो चले आइए जरा हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखिए अब जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो आप सीधे फटाफट देखिए, जब वहां आप 6 एग्जाम्पल सीखे हैं तो कुछ तो सीखे हुईएगा। आइए तो साइन इनवर्स 1 में तो माइनस का लफड़ा नहीं है, तो 1 कितना का वैल्यू होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, काम हो गया। लेकिन यहाँ देख रहे हैं माइनस का लफड़ा है, तो पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो ई वाला माइनस है उसको कोई मतलब नहीं, ये वाला माइनस के लिए फार्मूला आता है, तो कॉस का फार्मूला हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ। क्लियर है? चलिए फिर यहाँ प्लस है, तो प्लस है तो चिंता की कोई बात नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर कर पाएंगे tan इनवर्स ऑफ 1/√3 जो आप देख रहे हैं वो tan कितना का वैल्यू होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस, तो आप जानते हैं जो नियम कॉस पर लगता है वही सेक पर लगेगा, तो फिर यहाँ पर माइनस तो ठीक है, और उसके बदले लिखना पड़ेगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2। तो देखिए इस तरह से हमने कैलकुलेशन इसका कर दिया, इस तरह से हमने इसका कैलकुलेशन कर दिया है। अच्छा अब एक बात और बताइए, कैलकुलेशन यदि आप कर सकते हैं तो खुशी की बात है। देखते हैं साइन इनवर्स से साइन कट गया तो π/2 हुआ, फिर हो गया माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स, ठीक है। अब 1/2 के जगह पर हम लिख सकते हैं cos π/6। क्लियर है? फिर यहाँ पर π/3 60 का वैल्यू होता है, और फिर tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो π/6, फिर यहाँ पर माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, और फिर वहाँ पर सेक इनवर्स, तो ठीक है, 2 के जगह पर फिर लिख दूंगा सेक π/3। अब देखिए बहुत स्टूडेंट कहा कि सर हमको तो परेशान कर रहे। भाई परेशान क्या, पूरा जिंदगी ये परेशानी है, कोई काम इस दुनिया में आसान नहीं होता है। ऐसे ही लोग कहने के लिए कह देगा कि भाई आसान काम है, लेकिन याद रखिएगा इस दुनिया में कोई काम आसान, और क्या हो गया, ये मेरा काम है भाई, करेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए, देखिए क्या आंसर आने वाला है। थोड़ा सा इसको हम लोग आगे खींच लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ सकता है।
आई। अब जो आप देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए, हम ध्यान देंगे तभी ना आप ध्यान दीजिए। चलिए थोड़ा बढ़िए, आगे बढ़िए। अब आंसर क्या रहा है, तब पाई बाई 2 आ गया, माइनस पाई आ गया, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, तो फिर पाई बाई 2 हो गया, सॉरी पाई बाई 3, फिर पाई बाई 6 हो गया, फिर यहाँ का माइनस पाई हो गया, फिर वहां पर सेक इनवर्स से कैंसिल पाई बाई 3। जानते हैं बहुत विद्यार्थी इसको जोड़ने में 2-3 स्टेप लगा देगा, लेकिन ये चालाक होगा एक ही स्टेप में जोड़ लेगा। कैसे जोड़ लेगा, 2 3 6 का जो एलसीएम होगा 6 हो जाएगा। करते जाइए, कैलकुलेशन करते जाइए, देखिए एक के लाइन में हो ही जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई, यहाँ का 6 पाई, फिर यहाँ का 2 पाई, यहाँ का पाई, यहाँ का 6 पाई, और फिर वहां का 2 पाई हो गया। देखिए बटा बटा जोड़ निकल गया, हुआ कैलकुलेशन। चलिए जोड़ घटाव कीजिए, कितना आ गया, 3 + 2 तो 5 + 1 तो 6 + 2 8 तो 8। देख रहा हूँ -6 और -6 तो हो गया -12, तो 8 - 12 तो -4 पाई बाई 6 हो गया। कट कुट का उपाय है तो काट दीजिए, तो आंसर कितना आ गया भाई, 2 पाई बाई 3 आंसर। चलिए आप लोग करिएगा क्या, बटा बटा जोड़ एक बार कर लीजिएगा, हो सकता है मेरा गलत भी हो। हम फिर मिला लेते हैं, 3 पाई 6 पाई 2 पाई पाई 6 पाई फिर 2 पाई, एकदम सही है। तो हो गया 3 2 5 1 6 2 8 -12 तो -4 पाई, ठीक है एकदम सही। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप लोगों से टकराता है, देखिए अभी सब नहीं बनेगा, अभी सब नहीं बनेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना होगा, अभी तक का जो एग्जाम्पल बनाए हैं उसको आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इतना यदि सीख गए तो आगे आपको बहुत कम प्रॉब्लम आएगा। और इसमें एक ही वो कॉन्सेप्ट लगा है कि जो इनवर्स बाहर रहता है उस वैल्यू को उतना ही लिखते हैं, अपने कट के आंसर आपको आ जाता है। तो चलिए आज का क्लास अब हम यहीं पर खत्म करते हैं। सभी स्टूडेंट जो है भाई इसको अच्छा से स्टडी करके आइएगा। अब हमारी अगली मुलाकात, जब आपसे मुलाकात होगी, अब होगी अगले वीडियो में।